हेलो बेटा, वेलकम टू जीआर दिगम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे, तो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। क्यों भाई, लास्ट क्लास में क्या किया था बेटा हमने? रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। उससे कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। होपफुली सभी को समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में हमें बता सकते हैं कि सर इस तरीके के डाउट्स हैं हमारे पास, इस तरीके के क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे, तो वो आप लोग हमें बता दें एक बार, तो उसके लिए भी आपको बता देंगे बेटा, ठीक है। और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है? चैप्टर नंबर 10th, सिंप्लीफिकेशन का बेटा। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर स्टार्ट करना आज। क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको इस चैप्टर के अंदर याद रखनी है, क्या फॉर्मूलाज हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, क्या ट्रिक्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ताकि ये क्वेश्चंस आपको सही हो जाएं। पेपर के अंदर इस तरीके के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं बेटा। 3 क्वेश्चंस, कभी कभी 4 क्वेश्चन पे जाते हैं। 3 क्वेश्चन तो मिनिमम आपके सिंप्लीफिकेशन से सैनिक स्कूल एग्जाम में आने ही आने हैं। तो सैनिक स्कूल के बिहाफ पे बात करें या मिलिट्री स्कूल में बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन वहां पे भी आते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इजी चैप्टर है, ठीक है ना। इसको अच्छे से समझेंगे क्या है इस चैप्टर के अंदर और क्या क्या रहने वाला है। तो सारे बच्चे फटाफट से ज्वाइन कर लो और जल्दी से अपना सारा काम निपटा के ना बैठ जाओ मैथ्स की पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि मैथ्स ऐसा नहीं है बेटा आप चल चलते कर लोगे, नहीं कर सकते। घूमते फिरते आप साइंस के चैप्टर्स के क्वेश्चन याद कर सकते हैं, एसएसटी के याद कर सकते हैं, इंग्लिश के याद कर सकते हैं, हिंदी के याद कर सकते हैं। बट मैथ्स जो है आपको अपनी पेन और नोटबुक लेके बैठना पड़ेगा। और पेन और नोटबुक लेके बैठोगे तभी चीज़ें सोल्व होंगी। और अगर एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाए तो ये नहीं कि उसको बंद करके सब कुछ छोड़ दो बस, ठीक है ना। एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाता है, अगले वाले क्वेश्चन पे चलना। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सिंप्लीफिकेशन मीन्स, इसका अगर मैं हिंदी में मीनिंग सर्च आउट करने की कोशिश करूं कि सिंप्लीफिकेशन होता क्या है। सिंप्लीफाई किसी भी चीज का, किसी भी क्वेश्चन का सिंप्लीफाई मीन्स सरल तरीका, सरलीकरण आप इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप इसको? सरलीकरण मीन्स इसको सिंप्लीफाई करना, सोल्व करना, उस चीज को किसी भी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर उसको लेके आना। कि एक पूरी आपको इक्वेशन दी हुई है या एक पूरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आप उसको सोल्व आउट करके ना सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए कि भाई इसका पूरा सॉल्यूशन सोल्व करने के बाद ये आया मेरे पास, ठीक है ना। उसमें कोई और ऐसा ना बचे कि भाई प्लस की टर्म्स रह गई हैं या माइनस की टर्म्स रह गई, कुछ ऑपरेशंस नहीं बचने चाहिए उसके अंदर। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या ब्रैकेट हो या ऑफ की टर्म्स हो, सारी की सारी सोल्व हो जानी चाहिए। उसको आप बोलोगे सिंप्लीफिकेशन। मीन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी इक्वेशन या एनी एक्सप्रेशन इज नोन एज सिंप्लीफिकेशन, ठीक है ना। यहां तक चीजें क्लियर हैं आपको। अब सिंप्लीफिकेशन का जो सबसे पहला रूल है क्या है भाई? आपने क्लासेस में पढ़ा भी होगा, बोर्ड मास का रूल बताते थे टीचर। अब वो रूल क्या कहता है सुना तो हमने भी है, आपको भी याद आ गया होगा कि किसी ने, किसी टीचर ने, किसी आपके स्कूल टीचर ने या किसी आपके ट्यूशन टीचर ने आपको बताया होगा बोर्ड मास के बारे में। अब ये बोर्ड मास क्या है? इसी के ऊपर बेटा, बोर्ड मास के ऊपर ही आपका पूरा सिंप्लीफिकेशन जो है ना वो टिका हुआ है। अगर आपको बोर्ड मास का रूल समझ में आ गया तो आप लोग सिंप्लीफिकेशन को बड़ी ही आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो एक बार जरा, बी का मतलब क्या होता है बेटा बोर्ड मास के अंदर? ब्रैकेट। बी का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे? ब्रैकेट। अब ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे बी सबसे पहले क्यों आया? हमेशा एक चीज को ध्यान रखना, जब भी आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करो या क्वेश्चन में आ जाएगा सिंप्लीफाई दिस, तो उसमें सबसे पहले आपको सोल्व क्या करना है वो चीज ये बताएगा आपको बोर्ड मास। कि भाई बोर्ड मास जो है सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना है भाई। किसी भी इक्वेशन के अंदर या टर्म के अंदर या फिर किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर आपको अगर ब्रैकेट कहीं नजर आए तो सबसे पहले उस ब्रैकेट को सोल्व करोगे आप लोग। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऑफ की सारी टर्म्स छोड़ दो, सबसे पहले ब्रैकेट वाली जो टर्म्स हैं, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं वो सोल्व करोगे। अब हमें पता है कि भाई ब्रैकेट भी
कई तरीके के होते हैं ना, स्मॉल ब्रैकेट हो गया, कर्ली ब्रैकेट हो गया, बिग ब्रैकेट हो गया। कितने तरीके के ब्रैकेट्स हैं बेटा? 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। अब वो ब्रैकेट्स कितने तरीके के देखो, यहां पे लिखते हैं ब्रैकेट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ब्रैकेट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। अच्छा, कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है आपका स्मॉल ब्रैकेट। सेकंड क्या होता है आपका? कर्ली ब्रैकेट। थर्ड क्या होता है आपका? बिग ब्रैकेट। अच्छा, ये हमें नाम तो हमें पता लग गया कि स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। हम इसको क्वेश्चन में पहचानेंगे कैसे? क्वेश्चन में मुझे कैसे पता लगेगा कि ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट है और ये बिग ब्रैकेट है? अच्छा, स्मॉल ब्रैकेट को कैसे पहचानोगे? ये वाले जो ब्रैकेट होते हैं बेटा, ये होते हैं स्मॉल ब्रैकेट आपके। अच्छा, कर्ली से आपको नाम से ही पता लग रहा है कहीं ना कहीं कर्ली कर्व होगा, उसके अंदर कर्व जो है, ये वाला जो ब्रैकेट होगा ये कर्ली ब्रैकेट होगा। और तीसरा बिग ब्रैकेट बेटा, यही 3 ब्रैकेट होते हैं ना, समझ में आए? तो जिस फॉर्म में मैंने लिखे हैं उसी फॉर्म में आपको सोल्व करने हैं। अब ब्रैकेट के अंदर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आप सोल्व करोगे स्मॉल ब्रैकेट को, उसके बाद आप लोग सोल्व करोगे कर्ली ब्रैकेट को, और उसके बाद आप लोग सोल्व करोगे बिग ब्रैकेट को। इतना आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा कि भाई सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले हमें क्या सोल्व करना है? ब्रैकेट। और ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट? यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। ठीक है, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर कर्ली ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर बिग ब्रैकेट सोल्व होगा। ठीक है, उसके बाद ओ से क्या है बेटा? ओ से है ऑफ वाली टर्म्स। अब ये ऑफ वाली टर्म का क्या मतलब है बेटा? जैसे 3/5 ऑफ 15/18, इस तरह के अगर क्वेश्चन आ गए तो सबसे पहले अगर मान लो यहां पे ऐसे है +7/2, तो आप इसको प्लस को सोल्व बाद में करेंगे। सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे? ऑफ वाली टर्म सोल्व करेंगे। क्या लिखेंगे इसको? 3/5। अच्छा, ऑफ को मैं मल्टीप्लाई लिख सकता हूं, 15/18 + 7/2। 3 से 6 जा पे, 5 से 3 जा पे और 3 से 2 जा पे। यहाँ पे 1/2 + 7/2 आपका आ जाएगा 8/2 मीन्स 4। ठीक है ना? आपको प्लस की टर्म पहले सोल्व नहीं करनी है, पहले ऑफ वाली टर्म जो थी इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन का ही मतलब ऑफ है। ठीक है ना? ऑफ का मतलब क्या है यहाँ पे? मल्टीप्लाई। तो हमने पहले मल्टीप्लाई को सोल्व कर दिया। सबसे पहले सोल्व करेंगे ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ की टर्म। थर्ड पे क्या आता है बेटा? डी से डिवाइड। क्या आता है? डिवाइड। सबसे पहले ब्रैकेट वाली कोई टर्म होगी तो उसमें ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ वाली टर्म होंगी तो ऑफ वाली टर्म सोल्व करेंगे। उसके बाद आप लोग क्या सोल्व करोगे? मल्टीप्लाई, फिर आप ऐड करोगे और उसके बाद सबट्रैक्ट को सोल्व करोगे। सबसे लास्ट में क्या सोल्व होगा आपका? सबट्रैक्ट। यहां पे डिवाइड सोल्व हो जाएगा आपका, यहां पे मल्टीप्लाई सोल्व हो जाएगा, प्लस और सबट्रैक्ट। इतना अगर आपको आ गया है तो सिंप्लीफिकेशन का जो चैप्टर है वो हाफ आपने कर लिया है। हाफ चैप्टर आपने कर लिया है। हाफ क्या बचा है उसके बारे में बात बताएंगे आपको। इतना आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। बेटा सबसे पहला रूल क्या है? आपको ब्रैकेट सोल्व करने हैं। ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट? सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर बिग ब्रैकेट। इतना सोल्व होने के बाद आप ऑफ की टर्म सोल्व करेंगे, फिर आप डिवाइड वाली टर्म सोल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सबट्रैक्शन। इतना आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये सब चीजें जब हम सोल्व कर रहे होंगे तो सबसे जरूरी जो चीज है, जो मैथमेटिक्स या फिजिक्स
मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है बेटा आपकी मैथ में, तो पूरे ही मैथ में चलेगा क्या, कैलकुलेशंस। क्योंकि कैलकुलेशन के बिना आप लोग ये सब कैसे कर पाओगे, ये क्वेश्चन सोल्व बिना कैलकुलेशन के कैसे कर पाते। इन सबको बेटा ध्यान रखते हुए आपको किस पे मेन फोकस करना है, कैलकुलेशंस पर। क्योंकि अगर कैलकुलेशन आपने सही नहीं की, ये आप सही कर दोगे लेकिन अगर कैलकुलेशन सही नहीं की तो फिर फायदा क्या होगा। तो कैलकुलेशन पे जरूर ध्यान रखना बेटा। कैलकुलेशन को ध्यान से मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी है उसके अंदर, तो उसको ध्यान से कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। इतना अगर आप लोग कर लेते हैं, आप कैलकुलेशंस पे ध्यान रख लेते हैं, आप लोगों को ये बोर्ड मास का फॉर्मूला पता है, सिंप्लीफिकेशन में सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे बेटा, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा, सारे के सारे क्वेश्चंस झट से सोल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। इतना आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा यहां तक कि हमें करना क्या है इस चैप्टर के अंदर। अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा क्लियरिफाई हो जाएंगी चीजें कि भाई क्या क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से हमें वो सोल्व करना होता है। ये मैंने बेसिक आपको बता दिया है कि सिंप्लीफिकेशन के अंदर आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। एक बार इसको राइट डाउन कर लो, उसके बाद आगे करवाता हूं क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। करे बेटा आगे। एक आपका लाइट का भी बड़ा इशू रहता है ना। मौसम में एक तो भगवान ने ना इतनी गर्मी कर रखी है, और फिर थोड़ी सी बूंदाबांदी शुरू होते ही ये बिजली वाले तो ना इसी वेट में रहते हैं कि कब थोड़ी सी हवा चले और हम लाइट काट लें। देखो भाई आगे करते हैं, क्या है आगे क्वेश्चंस, किस किस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं, उनमें करेंगे कुछ क्वेश्चंस तो आपको ज़्यादा क्लेरिफाई चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है ना। आई थिंक सभी को सही दिख रहा होगा भाई। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 1/17 डिवाइड बाई 7/10 एंड इंटू 1 1/33। अब यहां पे देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको दिख रहा है इसके अंदर क्या, हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप क्वेश्चन करो सिंप्लीफिकेशन के, ये बोर्ड मास का फॉर्मूला ना अपने साइड में लिख लिया करो ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं कि किस तरीके से क्या होगा। लाइट भी ना कभी इधर हो जाती है। देखो भाई इसको कैसे सोल्व करोगे आप लोग। सबसे पहले तो जो मिक्स फ्रैक्शन में लिखे हुए इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दें। 17 2 34 और 135/17 डिवाइड बाई 7/10 इंटू 31 और 34/33। अच्छा डिवाइड जो है, सबसे पहले देखो ब्रैकेट तो है नहीं उसके अंदर, ना ही कोई ऑफ की टर्म है, तो डिवाइड का ही नंबर आएगा। जब डिवाइड को सोल्व करोगे आप लोग, तो डिवाइड को कैसे सोल्व करते हैं बेटा, 35/17 जो डिवाइड की टर्म है इसको मैं मल्टीप्लाई में चेंज जब करूंगा, क्या करेंगे, जब डिवाइड वाली टर्म को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो 7/10 जो है ये 10/7 हो जाएगा, मींस इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है बेटा, इस चीज का ध्यान रखना। और जब 10/7 हुआ ये सेम रहेगा 34/33, ठीक है ना। यहां से कुछ कट रहा है, 7 1 जा 7 5 जा 35, ठीक है। और कुछ कट रहा है इसके अंदर, और कुछ कट रहा है भाई, नहीं कट रहा। 17 से ये रहा 2 जा कितना 16 हुआ भाई, 5 2 जा 10 और 10 100 डिवाइड बाई 33, ये आपको क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर इसको सिंप्लीफिकेशन के अंदर या जो आपका आंसर है उसमें यही दे रखा है तो यहां तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करोगे भाई, नीचे 33 है, अब देखो 100 जो है कितने पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है भाई, 99 कितना बचा, 1 बचा, ये आपका किस में आ गया भाई, मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। किस में आ गया, ये मिक्स फ्रैक्शन के अंदर आ गया। जब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो समझ में आ गया कैसे करते हैं, और जब मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करोगे वो भी समझ में आ गया होगा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस न्यूमिनेटर, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, 1/13
1/13, 7 + 2 × 5 × 11 + 2 × 13। यहां आपको सोल्व करके बताना है कि बेटा क्या आएगा इसमें। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट है, सबसे पहला रूल अपना ब्रैकेट का ही था, तो ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे और ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है। अब इसमें प्लस है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई आएगा, प्लस तो बाद में आता है। देखो 1/13 यहाँ तो सेम रहेगा, ये तो ब्रैकेट 7 को सेम रखो, प्लस 2 × 5 10, 10 × 11 110, प्लस 2 × 13, 13 2 26, ये हो गया आपका इतना सोल्व। अब 1/13 सारे प्लस के ही हैं, तो 26 और 7 कितना हो गया भाई 33, 33 प्लस ये 143 आ गया आपका। अब इस 13 से अगर कैंसिल आउट करोगे 13 × 13 और 13 × 13 कितना आ गया 11, आपका आंसर हो गया। बताओ इसके अंदर क्या हार्ड था, कुछ हार्ड है बेटा इसके अंदर, सोल्व हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। 8 + 4 - 2 × 17 - 12 × 10 और -89, ये क्वेश्चन है बेटा। एक बार देखो जरा इसको कैसे करोगे। ये लाइट जो है ना बार बार आती जाती है, उससे प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाएगी अपने को। ठीक है, देखो तो बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश आ रही है तो लाइट इधर उधर होती है। आप लोगों के पास भी आ रही होगी, आ रही है कि नहीं आ रही है? कहाँ कहाँ से देख रहे हैं आप लोग, बताना बेटा, कहाँ से आप लोग देख रहे हैं और आपके बारिश का क्या हाल चाल है, गर्मी कितनी हो रही है? यहाँ तो हुमस बहुत ज़्यादा हो रहा है बेटा। देखो भाई इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होंगे। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है 8 + 4 - 2, तो 8 + 4 12, 12 - 2 कितना हो गया, और 12 - 2 10 हो गया, इंटू 17 - 12 5 इंटू 10, अच्छा 10 × 5 और -89, इसको सोल्व करोगे तो 10 × 10 100, 100 × 5 500 और -89 कितना बच गया बेटा 411। 500 में से अगर 89 माइनस करोगे कितना बच गया 411। सोल्व हो गया। और क्वेश्चन देखें, और देख लो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6/8 / 3/2 × 4/5 ब्रैकेट के अंदर है ये, और जब ब्रैकेट के अंदर होता है तो ब्रैकेट वाली टर्म्स पहले सोल्व होंगी। अब यहाँ पे दूसरी टर्म तो कोई है नहीं, तो सिर्फ इसी को सोल्व करना है अपने को। 6/8 डिवाइड का अभी बताया था आपको, जब डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में तो डिवाइड की जो आगे वाली टर्म है वो चेंज हो जाती है रेसिप्रोकल इसके, इंटू 4/5। अब ये इंटू में है तो सारे कर सकते हैं इसमें। 4 × 2 = 8, 2 से 2 कैंसिल, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, कितना आ गया यहाँ पे 2/5, ये आपका आंसर हो गया। कौन सा फ्रैक्शन है ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है बेटा। कौन सा है, प्रॉपर फ्रैक्शन आपका। प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, तो सॉल्व इजी। एक और क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। 1/9 + 1/9 × 1/9 + 1/9 × 1/9 और प्लस 1/9। ये देखो दिखने में तो 1/9 है, लेकिन क्वेश्चन तो करेंगे ना तब पता लगेगा इसमें क्या आ रहा है। एक बार इसको सोल्व करो भाई क्या आता है, क्या आ रहा है जरा बताओ इसको। वॉइस वगैरह सब क्लियर होगी ना। देखो भाई प्लस वाली टर्म्स तो हमें बाद में सॉल्व करनी है ना, हमें जो मल्टीप्लाई वाली टर्म्स है ये दोनों सॉल्व करोगे तो 1/9 प्लस इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 1/81 प्लस ये भी 1/81 और प्लस 1/9। कितना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे सारी प्लस की टर्म्स हैं, और जब प्लस की टर्म्स है तो क्या कर लोगे, एलसीएम लोगे, कितना आ जाएगा 81
9 9 जा 81, 9 +1 और +9, 9 और 1 10, 9 और 1 10, ये दोनों 10 10 हो गए, 20/81 कटेगा नहीं कटेगा, क्या आ गया अपने पास 20/81, यहाँ तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड इसको अभी कर देते हैं। अभी आई थिंक सभी क्लियर हो गया होगा ना, ठीक है आगे देखो भाई, और क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 + 8 डिवाइड बाई 2 + 2, 8 + 8 डिवाइड बाई 2 और +2, इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि डिवाइड है भाई, डिवाइड फिर प्लस है, तो पहले डिवाइड को सोल्व करोगे तो 8 डिवाइड बाई 2 4 आ गया, +8 इधर है और +2 इधर है, 8 और 4 12 और 2 14, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, इजी है, मतलब कुछ हार्ड तो नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 10 2/5 इंटू 8 4/5 डिवाइड बाई 4 2/5, ये है आपका क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करोगे, इसमें मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है ना आपको, इस मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करोगे किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 50 और 2 52/5 इंटू 40 और 44/5 और डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दूं, 5 4 20 और 2 22 22/5 आना चाहिए था बेटा, यहाँ पे क्या आएगा 5/22 अपोजिट। ये 5/22 क्यों आया है, जब मैं इस पार्ट को जब सोल्व कर रहा हूँ बेटा तो मेरे पास आया है 22/5, 5 4 20 और +2 22/5। अगर मैं यहाँ पे 22/5 लिखूंगा तो यहाँ पे डिवाइड का साइन करना पड़ेगा मुझे, और इस डिवाइड को मुझे मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/22, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट कर दो, 5 से 5 कैंसिल, 22 से 2 पे गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो अब आगे, 104 डिवाइड बाई 5। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहो 5 20 और ये 4, ये क्या आ गया आपका मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। चीजें क्लियर हो गई, यहां तक किसी को डाउट है बेटा, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है यहां तक, नहीं। देखो और क्वेश्चन देखते हैं एक, -9 इंटू 6 प्लस -9 इंटू 4। देखो -9 इंटू 6, सबसे पहले मल्टीप्लाई सोल्व करोगे, एक ये मल्टीप्लाई है और एक ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे क्या आएगा हमें वो बताना है। 9 6 जा 54, साइन आएगा माइनस का क्योंकि माइनस का 9 है, प्लस 9 4 जा 36। अब मेरे पास यहाँ पे दो साइन आएंगे प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 54 - 36। अब मुझे पता है कि दोनों टर्म अगर माइनस के हैं तो माइनस माइनस क्या होता है बेटा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का ही रहेगा, माइनस का ही साइन रहेगा, -90 आपका आंसर हो जाएगा। कितने क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, आया समझ में सभी को, आ गया। क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे बेटा, आज आपको कुछ बेसिक्स करवा दिया है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस में हमने प्रैक्टिस कर लिए, कल एक क्वेश्चंस और करेंगे, एक प्रैक्टिस सेशन और लगाएंगे इसका 1 घंटे का। तो जो भी बच्चे सिंप्लीफिकेशन के अंदर जिसको डाउट रहता है, कल वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना। जो भी पेरेंट्स या बच्चे हमें देख रहे हैं, जिन बच्चों को सिंप्लीफिकेशन में या कैलकुलेशंस के अंदर डाउट रहता है, वो जरूर इस क्लास को भी देखें और कल वाली क्लास को भी जरूर देखें, ठीक है। इतना ही रखेंगे, और सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो बेटा क्लासेस, ताकि वो भी आपके साथ साथ पढ़ाई कर सकें और पढ़ाई का मजा लो बेटा, ठीक है ना। क्योंकि देखो पढ़ाई को अगर एक बोरियत के तरीके से आप लोग करोगे, कभी भी नहीं आ सकती आपको पढ़ाई, कभी भी नहीं होएगी। और जितना आप भागोगे पढ़ाई से बच के, पढ़ाई आपकी उतना ही पीछे पड़ने वाली है बेटा। आज भाग जाओगे, कल भाग जाओगे, परसों जब तुम 12th क्लास करके पास आउट होगे, कॉलेज करोगे, ऐसे ही ठीक है, तुम टाइम पास चल रहा है तुम्हारा, लेकिन एक समय जब आएगा कि
घर वाले भी कहेंगे कि अब क्या, जॉब, मनी, पैसा कहाँ से, फिर कहाँ से करोगे जब तक। तो अभी समय है आप लोगों के पास, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इतने रिसोर्सेज हैं आपके पास पढ़ने के लिए, स्कूल है, ट्यूशन क्लासेस हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, घर पे पेरेंट्स भी हैं बताने के लिए। तो जो भगवान ने या टेक्नोलॉजी ने जो आपको चीज़ें दी हुई हैं, रिसोर्सेज दिए हुए हैं, उनका बेटा एक सही तरीके से यूटिलाइज कर लो, अच्छे तरीके से उसको रिफॉर्म कर लो, ताकि आगे आपको प्रॉब्लम्स ना रहें। और एक बार जब आपको चीज़ें क्लियरिफाई होने लग जाएंगी, चीज़ें क्लियर होने लगेंगी, मजा आएगा फिर पढ़ाई करने में, ठीक है ना। और उसी मज़े के साथ पढ़ने में मजा है बेटा। ऐसे घुट घुट के पढ़ने में मम्मा आ रही है तो फिर बुक उठा लेता हूँ, नहीं तो फिर वही गेम्स के अंदर ध्यान मेरा गेम्स के अंदर है, उस तरीके से पढ़ाई कभी नहीं हो सकती है बेटा, ठीक है ना। तो अपने अच्छे तरीके से मेहनत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैनिक स्कूल पेपर इजी है बेटा, नवोदय का स्कूल का निकालेंगे, सैनिक का निकालेंगे और आरएमएस का भी फोड़ेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं किसी प्रकार की, ठीक है ना। यहाँ मैथ्स आपका ऐसा हो जाएगा बेटा, 150 में से आप 135 प्लस लेके आएंगे, ठीक है ना। आजकल इतना रखने, ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं करेंगे, ठीक है। इसको अपना एक बार नोट डाउन कर लेना बेटा, ठीक है। इतना ही कर रहे हैं, ओके, थैंक यू। मिलते हैं बेटा कल सभी से। एक चीज़ रह गई है बेटा, चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोग वीडियोस देख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, गलत चीज़ें हैं आपकी। जब आपने अपने पढ़ाई के लिए कुछ चीज़ें ली हैं तो उसको रिटर्न में कुछ देना भी सीखिए। और देने का मतलब ये नहीं कि आप मुझे पैसा दो या ऐसा कुछ है, ठीक है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि वो भी पढ़ाई कर लें, ठीक है ना। आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइब मुझे ये एहसास दिलवाता रहेगा कि बच्चे हैं जो देख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर देखा करें बेटा और सब्सक्राइब करें चैनल को, थैंक यू। एक बार इसको नोट डाउन कर लेना, फिर मैं इसको क्लासेस को ऑफ कर रहा हूँ बेटा अभी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नोट डाउन करने में समय लगता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। मिलते हैं फिर बेटा नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू।